दिव्यानी तुम घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। उसने पैसे नहीं दिए तो? हो ही नहीं सकता, वो जरूर देगा। प्रभात अपनी बात से कभी पीछे नहीं हटेगा। इसी बात में तो मार खा जाते हो तुम। दुनिया कितनी आगे निकल गई हो तुम वहीं के वहीं। अरे पैसे की बात है, पैसे की। आजकल कौन देता पैसे इतनी आसानी से? प्रभात मुझे धोखा नहीं देगा, उसने मुझसे वादा किया, वो आज पैसे देगा। और अगर पैसे नहीं दिए तो क्या करोगे तुम? दिव्यानी, प्रभात मेरा अच्छा दोस्त है, कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं है। वो अपनी बात जरूर रखेगा, देखना तुम। ठीक है, आज देख लेंगे कितनी गहरी है तुम्हारी दोस्ती। हाँ, देख लेना, वो मना नहीं करेगा। लो, कोई दरवाजा भी नहीं खोल रहा। लगता है उन्हें भनक पड़ गई हमारे आने की। कहीं भाग तो नहीं गए पीछे के दरवाजे से? दिव्यानी, पीछे का दरवाजा है ही नहीं। नमस्ते सर। रामू काका, कितना टाइम लगाते हैं आप? हम कब से बाहर खड़े होकर बेल बजा रहे हैं। प्रभात है घर पे? हाँ साहब, है ना। आप लोग आइए अंदर। देखा, चलिए। क्या पियेंगे साहब, चाय या कॉफी? अरे काका, वो सब बाद में, पहले प्रभात को बुलाइए। जी वो साहब वो दरअसल। आप इधर उधर क्या देख रहे हैं? साहब घर पे है ना? जी साहब घर पर तो है, मगर वो अभी काम कर रहे हैं। काम? क्या काम कर रहे हैं? जी मालूम नहीं, मैं तो अंदर गया नहीं, मगर साहब का मूड बहुत खराब है आज सुबह से। अरे उनसे कहिए कि वीर आया मिलने के लिए, उनका मूड ठीक हो जाएगा। जाइए। नहीं साहब, मैं अंदर नहीं जाऊंगा, वो मुझे डांटेंगे। उन्होंने मना किया है कि उनकी इजाजत के बिना कोई भी अंदर नहीं जाना चाहिए। मैं भी नहीं। अरे काका, आप डरिए मत, उनसे कहिए कि वीर आया मिलने के लिए। अरे वो मेरा दोस्त है। अरे मैं सब संभाल लूंगा, आप जाइए, कुछ नहीं होगा। जी साहब, वीर साहब मिलने आए हैं आपसे। हाय वीर। हाय देवयानी, क्या हाल है वीर? बस ठीक हूँ यार। पैसों का क्या हुआ? प्रभात, पैसे तो तैयार है ना? तुमको पैसे से मतलब है ना? पैसा मिल जाएगा। काका अंदर देखो, अलमारी में एक बैग रखा होगा, लेकर आओ जरा। साहब चाबी कहाँ पे? अलमारी खुली है काका, बैग सामने ही रखा है। काका बैग लेकर आएंगे, तुम लोग देख लेना। मुझे जरा कुछ काम है, मैं चलूं? ठीक है, हम लोग यहीं पे इंतजार करते हैं। बैग दीजिए। कितने पैसे इसमें? जी हमें नहीं मालूम कितने पैसे हैं, प्रभात जी को मालूम है।
प्रभात जी कहीं नहीं दिखाई दे रहे। वो अंदर गए, उन्होंने कहा है कि बैग आपसे लेने के लिए। दीजिए। जी देखिए, पैसे का मामला है, आप उन्हीं से ले लीजिएगा बैग। अरे पर उन्होंने ही कहा है आपसे लेने के लिए। दीजिए बैग। नहीं देखिए, मैं प्रभात जी को दे देता हूँ, आप उन्हीं से ले लीजिएगा। अरे पर उन्होंने ही कहा है बैग लेने के लिए। हाँ तो हम उन्हें दे देते हैं, आप उनसे ले लीजिए। अरे पर साहब हम बैग ले आए हैं। साहब सुन रहे हैं ना आप? ये वीर साहब हमसे बैग मांग रहे हैं, लेकिन हमने देने से मना कर दिया है साहब। साहब क्या हो गया? साहब को दरवाजा ही नहीं खोल रहे। दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे? प्रभात, दरवाजा खोलो। प्रभात, कुछ गड़बड़ है, गड़बड़ है कुछ। आप रुकिए साहब, मैं कुछ और लोगों को लेके आता हूँ। हाँ। आप रुकिए, मैं लेके आता हूँ। प्रभात, ये चक्कर क्या है? दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा है? पता नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। क्या हुआ? ये दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा है? एक मिनट खड़ी। ये क्या हुआ प्रभात को? प्रभात तो मर चुका। क्या? बड़ी अजीब बात है सर, इसके शरीर पे कहीं भी कोई जख्म का निशान नहीं है, न चोट का, न गोली लगने का, न चाकू का। अचानक कैसे मौत हो गई इसकी? वही तो, बाहर तो ये लोग खड़े थे, अंदर भी कोई आया नहीं, तो फिर ये मरा तो मरा कैसे? सर कहीं ऐसा तो नहीं कि इसे हार्ट अटैक आया हो? नहीं सचिन, मुझे नहीं लगता इसे हार्ट अटैक आया है। जब हार्ट अटैक आता है तो आदमी तड़पता है, इधर उधर हाथ पैर फेंकता है, यहाँ की चीजें इधर उधर हो जाती, यहाँ तो सब कुछ ठीक ठाक है। एक बात बताओ, तुम्हारे साहब को कोई टेंशन वगैरह था क्या? हाँ सर, बहुत टेंशन में थे, और बाकी की रही सही टेंशन इन्होंने दे दी। से आप लोग कौन हैं? सर मेरा नाम वीर है, और ये मेरी पत्नी देवयानी। सर प्रभात मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, हम तो बस यूं ही मिलने आए थे सर। कहने लगा थोड़ी देर में आता हूं, फिर अंदर चला गया। अंदर चला गया? तुम लोगों को पता कैसे चला कि इसकी मौत हुई है अंदर? सर काफी देर तक आया नहीं, तो हम लोग दरवाजा तोड़ के अंदर आए और देखा कि ये मर चुका था। ना बाहर से कोई अंदर आया है, ना इसे हार्ट अटैक आया है, तो फिर ये मरा तो मरा कैसे? सर इसके गले पे भी कोई उंगलियों का निशान नहीं है सर, ये देखिए। गला घोट के नहीं मारा है सर इसे। सर इस कमरे से ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे ये साबित हो सके कि इसने आत्महत्या की। सचिन, मैं तो आत्महत्या की सोच भी नहीं रहा हूं। मैं ये सोच रहा हूं कि अगर इसे किसी ने जहर दिया तो फिर ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वजह से इसकी मिनटों में मौत हो गई? सर साइनाइड भी होता तो फौरन पता चल जाता है। हाँ सर, और घर के खिड़की दरवाजे तो अच्छी तरह से बंद है अंदर से। वैसे खिड़कियों में से तो कोई अंदर आ भी नहीं सकता है। दया, ये प्रभात की मौत गड़बड़ है। ये आप लोगों को इनसे एक काम क्या था वैसे?
मुझे प्रभात से कुछ पैसे लेने थे। पैसे? पैसे? कैसे पैसे? सर मुझे पैसों की जरूरत थी, सोचा दोस्त से ले लूं। और इन लोगों के यहाँ आने से पहले घर पे कोई आया था? नहीं सब, कोई भी नहीं आया था। और जब प्रभात इस कमरे में आया पैसे लेने के लिए, तब तुम कहाँ थे? सब, तब तो मैं पैसों का बैग लेने के लिए दूसरे कमरे में गया था ना। हाँ सर, प्रभात के कमरे में जाने से पहले ही चले गए थे पैसे लेने। ये तो पैसे लेने गए थे, मगर तुम लोग कहाँ थे? बताया था ना सर, वहीं ड्राइंग रूम में। चलो ठीक है, मान लेते। तुम कह रहे थे कि प्रभात साहब को वैसे कोई टेंशन नहीं थी, बस सिर्फ इन दो लोगों के अलावा। लेकिन क्या तुमने कुछ सुना है, कुछ याद है तुम्हें प्रभात साहब का किसी के साथ कोई झगड़ा वगड़ा, दुश्मनी? साहब एक दिन वो फोन पे किसी से बात कर रहे थे, बहुत ऊंची ऊंची आवाज में किसी से झगड़ा कर रहे थे। ऊंची आवाज में? अच्छा, कुछ याद है तुम्हें किसके साथ? वो तो मालूम नहीं साहब। ठीक है, काजल, काजल काम करो, पता लगाओ प्रभात ने किस किस को फोन किया और किसके फोन आए थे उसे। तो ग्रिल लगी हुई है तो सर, और ये ताला भी लगा हुआ है। सर ये ग्रिल हमेशा बंद रहती है। कुछ समझ में आ रहा है क्या वहां से? सर यहाँ ग्रिल लगी हुई है सर, और इसमें ताला लगा हुआ है। यहाँ से खिड़की तक पहुंचना जरा मुश्किल लगता है। हाँ दया, लेकिन देखो तो सही, ग्रिल के बाहर से उस प्रभात की कुर्सी और टेबल दिखता है क्या? एक मिनट सर, कोई बड़ा सा स्टूल या सीढ़ी वगैरह लगा सर? जी मैं लेके आ रहा हूँ। सर अगर खूनी यहाँ से ऊपर चढ़ा है तो उसे किसी ने देखा कैसे नहीं? वही सोच रहा हूँ सचिन। हाँ प्लीज। यहाँ से वो कुर्सी साफ दिखाई दे रही है जिस पे प्रभात बैठा था। इसका एक ही मतलब है दया, खून यहीं से किया गया, यहीं से। सर यहाँ से खून करना मतलब गोली मारना, पत्थर मारना, या फिर कोई तेज धार वाला हथियार फेंक के मारना। पर हमें अंदर तो कोई तेज धार वाला हथियार मिला नहीं है सर, और शरीर पे कोई घाव नहीं है। हाँ ठीक है ना दया, मगर जिस कमरे के सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद है और सिर्फ एक ही रास्ता खुला हो, तो इसका क्या मतलब हो सकता है? ये तो सर खून यहीं से हुआ है। अच्छा और कुछ मिला? नहीं सर। ठीक है, अंदर आ जाओ। थैंक्स। एक्सक्यूज मी सर, अभी भी कुछ ठीक से समझ में नहीं आ रहा सर, इसकी मौत हुई कैसे? एक बात रह गई बताने की। जब हम लोग इस कमरे के अंदर आए तब मुझे एक अजीब सी बदबू आई थी। तुम दोनों को आई क्या? नहीं तो सर, क्यों? नहीं, सोच रहा था कि कहीं किसी ने इन खिड़कियों में से इस कमरे के अंदर जहर तो नहीं छोड़ दिया। हाँ सर, ये हो सकता है, मगर सर ये लोग भी तो थे, इन लोगों को भी तो कुछ होना चाहिए था कमरे में जब घुसे थे ये लोग। हाँ सर, और कमरे में से भी ऐसा कुछ नहीं मिला जिसपे जहर लगा हो सर। चलो ठीक है, सचिन एक काम करो, बॉडी को फॉरेंसिक लैब भेज दो, वहीं से पता चल जाएगा। सर, हाँ? सर मुझे ऐसा लगता है कि प्रभात के मौत की वजह एक लड़की हो सकती है। लड़की? किस लड़की की बात कर रहे हो तुम? तारा। तारा? कौन तारा? प्रभात तारा से शादी करने वाला था, फिर पता नहीं दोनों के बीच क्या हुआ, शादी टूट गई। शादी टूट गई? हाँ सर,
तब से प्रभात काफी टेंशन में रहने लगा था। क्यों शादी टूट गई दोनों की? पता नहीं सर, दोनों के बीच काफी टेंशन चल रही थी। अच्छा। सर, हाँ काजल। सर प्रभात ने जिन लोगों को फोन किए थे और जिन जिन लोगों के फोन प्रभात को आए थे, ये है उसकी लिस्ट। गुड। जी बोलिए, किससे मिलना है आपको? तारा आप हैं? पर क्यों? हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? पर सीआईडी वालों का यहाँ पर क्या काम? काम है इसीलिए तो यहाँ आए। जी बोलिए, क्या काम है आपको? देखिए, हमें तारा से मिलना है। ये भी भला कोई काम हुआ? तारा जी, हम आपसे प्रभात के बारे में कुछ बात करने आए हैं। क्या बात है? प्रभात का नाम सुनते ही आपने अपना चेहरा घुमा लिया। मैं किसी प्रभात को नहीं जानती और ना ही मैं उसके बारे में कुछ बात करना चाहती हूँ। हम जानते हैं कि आप दोनों का रिश्ता क्या था। हमें आपसे कुछ बात करनी है। क्या किया है प्रभात ने? प्रभात अब इस दुनिया में नहीं रहा। क्या? जी हाँ, किसी ने खून कर दिया उसका। कब हुआ ये सब? किसने खून किया उसका? वही पता लगाने की हम कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हम आपके पास आए हैं। देखिए तारा जी, प्रभात के मरने का दुख हमें भी है, लेकिन एक बात बताइए, क्या प्रभात की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी? दुश्मनी? दुश्मन तो उसका कोई भी नहीं था, पर पिछले 1 साल से मैं उसके कांटेक्ट में नहीं हूँ। अगर इस बीच कोई दुश्मन खड़ा हो गया हो तो कुछ कह नहीं सकते। तुम तो उससे शादी करने वाली थी ना? हाँ, पर बाद में मैंने उसे मना कर दिया। क्यों? धोखा दिया है उसने मुझे, छल किया उसने मेरे साथ। कैसा धोखा? उसकी लाइफ में कोई और लड़की आ गई थी। कोई और लड़की? कौन थी वो? प्रीति। प्रीति नाम है उसका। प्रीति? अच्छा, तुमने देखा है उसे? हाँ, फोटो में। काफी सारी फोटोज भेजी थी मुझे। उसने मेरी हंसती खेलती लाइफ को बर्बाद कर दिया। तो क्या वो फोटो है तुम्हारे पास? नहीं, जब मुझे उन दोनों के बारे में पता चला तो मैंने वो सारे फोटोग्राफ जला दिए। प्रीति? खबर पक्की है? ओके ओके ओके, ठीक है। या एक बात बताइए, आप लोगों ने यहाँ पे कभी प्रीति का नाम सुना है? नहीं साहब, ये नाम तो हम पहली बार सुन रहे हैं। तारा ने हमें बताया कि प्रभात की और प्रीति की काफी गहरी दोस्ती थी और इसी वजह से प्रभात ने तारा से शादी नहीं की। कुछ सुना है प्रीति के बारे में? नहीं साहब, किसी को कोई जानकारी नहीं। ठीक है, जरा प्रभात का केबिन दिखाओ, हमें तलाशी लेनी है। जी सर, आइए। सर, प्रभात की डायरी मिली है सर। जिन जिन लोगों से वो मिला था उसके बारे में सब लिखा हुआ है। वेरी गुड, ये डायरी ले चलते हैं। सर, क्या बात? डरो नहीं, बोलो क्या बात है? साहब, प्रभात साहब 4 दिन पहले किसी लड़की से बात कर रहे थे फोन पर। किस लड़की से? ये तो मालूम नहीं, पर हाँ,
कह रहे थे कि मीटिंग से पहले मिलना। कितने बजे की बात है? साहब 11:30 बजे प्रभात साहब ऑफिस आए थे, एक गिलास पानी पिया, फोन पे बात की और निकल गए। पहले नहीं बताया तुम? दिमाग में नहीं आया। विवेक सर, ये डायरी ब्यूरो भिजवा दो। मैं सीपी साहब को फोन कर देता हूँ कि एक लड़की मिली थी प्रभात को मीटिंग से पहले। यस सर, मुझे लगता है इस तारा ने ही प्रभात का खून किया है सर। हो सकता है, क्योंकि जब से उसे पता चला है कि प्रभात किसी और लड़की को चाहने लगा है, उसके मन में आग लगी होगी। सोचा होगा कि कभी ना कभी इसका बदला लेकर ही रहूंगी। इसीलिए दिन रात मैं अपनी वाइफ की पूजा करता रहता हूँ। अच्छा? हाँ सर, नहीं तो पता नहीं कब वाइफ के दिल में आ जाए कि आज फ्रेडी की छुट्टी कर देती हूँ। और लड़की को चाहने लगे हो तो? अरे नहीं सर। सर, अभिजीत सर ने डायरी भेजी है एक मैसेंजर के थ्रू। प्रभात की डायरी है सर। प्रभात की डायरी है? क्या है सर इस डायरी में? सचिन, अपॉइंटमेंट्स की डायरी है। जिन जिन लोगों से वो मिलने वाला था उनके बारे में है। आखिरी दिन में क्या है? ये उसकी पहली मीटिंग केपी कॉफी हाउस में 1 बजे सर, और ये उसकी दूसरी मीटिंग बैंड्रा में एडवर्टाइजिंग कंपनी में 5 बजे सर, और ये तीसरी मीटिंग उसके खुद के ऑफिस में सर 7 बजे। पहली मीटिंग जो उसकी कॉफी हाउस में थी, उससे पहले कॉफी हाउस में ही वो एक औरत से मिला है। किसी औरत से? हाँ, औरत से, क्योंकि उसके ऑफिस में जो प्यून है उसने उसे उस औरत के साथ फोन पर बात करते हुए सुना है। हाँ सर, पर उसकी मीटिंग तो हितेन से थी, ये पीआर मैनेजर सर। तो ये औरत कौन हो सकती है? ये औरत और कोई नहीं, तारा ही है। ये तारा कैसे हो सकती है सर? तारा का तो कहना था कि वो 1 साल से प्रभात से मिली नहीं। सचिन, अगर ये तारा नहीं है तो फिर प्रीति हो सकती है। प्रीति सर, मगर प्रीति का तो अभी तक कोई अता पता नहीं है कि वो है कहाँ। और अगर प्रीति प्रभात से प्यार करती थी तो उसके मरने के बाद भी आई क्यों नहीं? वही तो। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रभात को मारने के बाद तारा ने प्रीति को भी मार दिया हो? हवा में तीर मत चलाना, कुछ भी फेंकता है। हाँ सालुंके, अच्छा ठीक है, हम आते हैं। हाँ, ये उस कॉफी हाउस का ही चक्कर है। अभिजीत, एक काम करो, उस केपी कॉफी हाउस में जाकर अच्छी तरह से पूछताछ करो। देखो उस औरत के बारे में कुछ पता चलता है क्या। वो औरत जिसे प्रभात उस दिन मिला था उधर। वैसे तो अब तक इसके शरीर में खून का पानी हो गया होगा, लेकिन फिर भी कुछ जहर ऐसे होते हैं जो काफी वक्त तक बने रहते हैं शरीर। वैसे क्या वैसे? जी तारिका, पता चला कुछ है फोन में या नहीं? इतना आसान नहीं है, थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। इस आदमी की मौत हार्ट अटैक से नहीं हुई? बिल्कुल नहीं, इस आदमी का खून किया गया है। ओ, आइए एसीपी साहब, आप आए बाहर आए, सॉरी मतलब आप आए दिन बाहर। पिन बाहर है? मतलब इसे पिन लगी थी? बिल्कुल। तो फिर हमें दिखाई कैसे देती? दिखाई कैसे देती बॉस? इसके बालों के पीछे छुपी हुई थी और पूरी की पूरी पिन अंदर घुसी हुई थी गर्दन में। तो किसी ने इसे पिन मारी थी? कैसे? कमरा तो अंदर से बंद था, फिर चारों तरफ से ऐसा कोई रास्ता भी नहीं है जिससे कोई कमरे के अंदर जा सके। किसने मारी होगी ये पिन? मानना पड़ेगा सर खूनी के दिमाग को। एक खून करने के लिए कितना सोचा उसने, ऐसी चीज से मार दिया जो किसी को दिखाई ना पड़े। जी सर, एक बहुत ही छोटे हथियार का इस्तेमाल किया गया है। ये देखिए, इस पिन का ऊपरी हिस्सा टूटा। मगर सर, ये छोटी सी पिन प्रभात को लगी कैसे?
उसे पता कैसे नहीं लगा? पता चला था फ्रेडी। कैसे सर? जब वो मरने के बाद ऊपर गया तो भगवान से बात करने के बाद भगवान ने उसे बताया, बच्चे तू तो एक छोटी सी पिन से मारा गया। ये आपको कैसे पता चला सर? बॉस, जब तक उसे पता चलता कि किसी ने एक छोटी सी पिन उसकी गर्दन में चुभो दी है, तब तक तो मर गया होगा ना। लेकिन सर पिन मारी कैसे होगी? हाँ रेडी, तुम्हारे इस सवाल का जवाब मेरी दुकान में नहीं है बॉस। इस सवाल का जवाब तुम्हें इस आदमी के घर से मिलेगा, इस प्रभात के घर से। देखिए सर, आप मेरी बात समझ नहीं रहे हैं। सर मैंने कहा ना आपसे, आप यहाँ कल अपना कोई सामान भूलकर नहीं गए हैं। देखिए सर, यहाँ जो भी अपना कोई सामान भूलकर जाता है, या तो हम उसे अपने मालिक को दे देते हैं या उसे पुलिस स्टेशन में जमा करा देते हैं। ओके सर? एक्सक्यूज मी। अरे आप लोग सर बैठिए ना। अरे सुनो, तुम्हें दिखते नहीं कस्टमर्स? बैठाना चाहिए था ना। हम यहाँ खाने पीने नहीं आए, हम लोग सीआईडी से हैं, यहाँ पे पूछताछ करने आए हैं। ओह आई एम सॉरी सर, मैं आपको पहचाना नहीं। कोई बात। आप जरा ये फोटो देखो। ये आदमी यहाँ 4 दिन पहले आया था। आराम से देखिए, कोई जल्दी नहीं है। इस आदमी का नाम प्रभात है और इसकी 1 बजे यहाँ पे किसी के साथ मीटिंग थी, और मीटिंग से पहले वो यहाँ एक औरत से मिला था। कुछ याद आया? हाँ सर, याद आया। ये आदमी एक औरत से मिला था। पक्का याद है ना? हवा में तो नहीं छोड़ रहे हो? नहीं सर, वो लोग वहीं बैठे हुए थे और वेटर ऑर्डर लेने ही वाला था, तभी इन लोगों में झगड़ा शुरू हो गया। झगड़ा हुआ था आपस में? जी सर, वो आदमी उस औरत पर चिल्ला रहा था कि तुम मेरी जिंदगी से चली जाओ। अच्छा। सर वो औरत भी रो रही थी और कह रही थी मुझे मत छोड़ो, लेकिन वो आदमी बार बार यही कह रहा था कि जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, मेरी जिंदगी नर्क बन गई है। सर, वो तारा ही होगी, वही आई होगी उससे मिलने। तारा ने हमसे झूठ क्यों बोला? वो तो बोल रही थी कि पिछले 1 साल से वो प्रभात से मिली नहीं है। एक्सक्यूज मी सर, ये आप बार बार तारा किसका नाम ले रहे हैं? उस औरत का नाम तारा नहीं था। तारा नहीं था? फिर प्रीति था क्या? यस सर, मैंने खुद सुना। वो आदमी चिल्लाते वक्त उसका नाम प्रीति प्रीति ले रहा था। और क्या क्या बात कर रहे थे, कुछ मालूम है? सर बस मैंने इतना ही सुना था। अगर वो सामने आएगी तो पहचान लोगे? नहीं मैडम। क्यों? मैंने उसका चेहरा नहीं देखा, उसकी पीठ मेरी तरफ थी। कुछ और याद है? सर थोड़ी पतली थी और लंबी भी थी, और सर उसके बाल घुंघराले थे। इस प्रीति को ढूंढना पड़ेगा। हाँ सचिन, कहीं पे पता चल रहा है जहर का? नहीं सर, फर्श पे तो कहीं भी जहर नहीं है सर। केमिकल ने अपना रंग नहीं बदला। अच्छा, कमरे में कहीं पर भी जहर नहीं है। सचिन एक काम करो, बाहर जाओ और खिड़की के आसपास देखो कुछ मिलता है क्या। नहीं सर। हाँ सचिन। सर यहाँ पे भी कुछ नहीं मिला। बाहर भी कुछ नहीं, कमरे के अंदर जहर नहीं, बाहर भी नहीं, तो फिर ये जहर। काजल एक काम करो, देखो इस राइटिंग टेबल में कुछ पेपर पिन्स है क्या? देखो जरा। गुड, अब इसमें से कुछ पिन्स जाकर सचिन को दे दो। यस सर। फ्रेडी, तुम जरा इस प्रभात की कुर्सी में बैठो। क्या?
प्रभात की कुर्सी में मैं बैठूं? अरे सर, उसी कुर्सी में तो प्रभात मरा था सर। तुम्हें कुछ नहीं होगा, बैठो जरा। ओके सर। बैठो। सचिन, देखो काजल तुम्हें कुछ पिन्स देगी। एक एक पिन अब फ्रेडी को निशाना बनाकर उस पर फेंक के मारो। चुपचाप बैठो उधर, बैठो चुपचाप। बस रेडी, मैं पिन निकाल रहा हूं। सॉरी, कमाल है फ्रेडी, ये पिन्स तुम्हारी गर्दन के दाएं तरफ लगी है, मगर प्रभात की लाश पर तो उसकी गर्दन के बाएं तरफ लगी थी। बाएं तरफ कैसे? गर्दन की बाएं तरफ कैसे? बाएं तरफ कैसे? सर, हाँ इधर आइए सर। हाँ सचिन, मिला है क्या? हाँ सर। क्या है? ये देखिए सर। सचिन, ये तो किसी कॉर्डलेस फोन या रिमोट का एंटीना लगता है। हाँ सर, लगता है एंटीना है। हाँ, मगर ये एंटीना यहां पर क्या कर रहा है? यहां पर कैसे? हाँ साळुंखे, तू कह रहा था कुछ दिखा? हाँ बस, मैं ये देखने की कोशिश कर रहा था कि पूरी ने ये पेन हाथ से चुभोया या दूर से फेंक के मारा। तो फिर खुद ही देख लो, ये क्या कहानी कह रहा है। ये देखो यार, ये तो एक स्प्रिंग है। बिल्कुल, नाखून के नीचे छिपा हुआ खून एक कहानी कहने की कोशिश कर रहा है, जिससे सारा केस अपने आप सुलझ जाए। और एक बात साळुंखे, अगर इस स्प्रिंग पर जहर लगा है तो सारी की सारी बात भी समझ में आ जाएगी। बिल्कुल आ जाएगी। कारिका, एक छोटा सा टेस्ट करके देखो, इस स्प्रिंग पे कुछ लगा हुआ है क्या? जी सर। दरअसल बॉस, हुआ कुछ ऐसा होगा कि इस स्प्रिंग से पेन इसकी गर्दन में चुभी, इसने पीछे हाथ मारा, ये सोच करके शायद किसी मच्छर ने काटा, और बस तभी ये स्प्रिंग इसके नाखून में घुस गई। अब कुछ कुछ समझ में आ रहा है साळुंखे, कुछ कुछ समझ में आ रहा है। ये पिन, ये स्प्रिंग और वो एंटीना, ये तीनों भी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। पिन, एंटीना, एंटीना पिन, पिन स्प्रिंग, स्प्रिंग एंटीना। बड़ा मुश्किल है सर, सीआईडी ऑफिसर का लाइफ। इतना सब कुछ एक साथ समझना बड़ा मुश्किल है। रेडी, ये जहर वाली पिन
ये स्प्रिंग और वो एंटेना जो खिड़की के बाहर मिली थी, ये तीनों की तीनों चीजें ऐसी चीज का हिस्सा है जिससे पिन फेंक कर मारी। वो डिवाइस क्या हो सकती है सर? रोबो काजल, एक छोटा सा रोबो। वो एंटेना किसी रिमोट की और वो पिन और स्प्रिंग उस रोबो की। रोबो? हाँ रोबो फ्रेडी, रोबो। किसी ने वो जहर वाली पिन उस रोबो के अंदर लगा दी, फिर खिड़की के पास जाकर के खड़ा हुआ और वहां से रिमोट से वो पिन कमरे के अंदर भेज दी, जो सीधी जाकर के प्रभात के यहाँ चुप गई। मगर सर, इतना छोटा रोबो मिलता है? बिल्कुल मिलता। इलेक्ट्रॉनिक्स का जमाना है, सब कुछ मिलता है काजल, सब कुछ। क्या नहीं मिलता? अगर ऐसा है सर, तो हमें किसी ऐसे शॉप में जाना चाहिए जहां पे ये सब गैजेट्स मिलते हैं। वहीं पे पता चलेगा हमें इस रोबो के बारे में। अरे आज यहाँ कुछ खरीदना है हमें। बोलिए साहब, क्या दिखाऊं? हमें एक छोटा रोबो चाहिए जो रिमोट से चलाया जा सके और छोटी से छोटी खिड़की से भी पार हो सके। छोटा रोबो रिमोट वाला जो आसानी से खिड़की में जा सके? सुन के थोड़ा अजीब लग रहा है सर। क्यों अजीब क्यों लग रहा है? माफ कीजिए सर, इससे पहले कभी देखा नहीं, इसीलिए अजीब लग रहा है। ठीक है, आपके पास जो है वही दिखाइए। सॉरी सर, हम लोग इस तरह के रोबोट नहीं रखते। नहीं रखते? क्या करें फिर? तो कोई तो रास्ता निकालना ही पड़ेगा ना। सर हाँ, अभी कुछ दिनों पहले एक बूढ़ा आदमी मुझसे मिलने आया था और मुझसे कह रहा था कि इस तरह का सामान भी बेचा करो, और मैंने उसे साफ मना कर दिया। वो आप लोगों की मदद कर सकता है। कौन है वो आदमी? साहब, इसके बारे में तो मुझे ज्यादा नहीं पता। उसका एड्रेस है तुम्हारे पास? ये वो भी नहीं है? हाँ, एड्रेस तो है, विजिटिंग कार्ड है, मैं बस अभी देता हूँ। बस 1 मिनट। देखा, मैं कह रहा था ना, कोई ना कोई तो रास्ता जरूर निकलेगा। अरे भाई अंदर तो आ जाइए आप लोग, अंदर आके जी भर के आराम से देख लेना मुझे। हाँ, 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 हाँ। ओ, तो आप वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट? जी हाँ, मेरा नाम है टिंगो, डॉक्टर टिंगो। और ये सब आपने बनाया? नहीं। नहीं? तो फिर किसने बनाया? आविष्कार किया है इनका, आविष्कार। हाँ, 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 हाँ। आविष्कार? हाँ, ये देखिए, ये एक छोटा सा हेलीकॉप्टर है। ये उड़ान भरता है ड्रर्र, और उड़ान भरने के साथ साथ लोगों की आवाज भी रिकॉर्ड करता है। और ये देखिए, ये क्या है? ये आपको पेन लगता होगा, लेकिन लिखने के साथ साथ ये फोटो भी खींचता है। हाँ, हाँ, हाँ। वेरी गुड, बहुत अच्छा बनाया आपने इन चीजों को। यस। अब आप बताइए, आपको क्या खरीदना है? नहीं, हमें तो कुछ खरीदना नहीं है। कुछ खरीदना नहीं है? हाँ, हाँ, हाँ। हम लोगों को एक रोबोट के बारे में पूछताछ करनी थी जो आपने बेचा है। क्यों पूछताछ करनी है? क्योंकि हमें वो रोबोट चाहिए। क्यों? एक खून करना है। खून? हाँ, 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 हाँ। इसका मतलब कि आप अंडरवर्ल्ड के आदमी हैं? मैं नहीं बेचूंगा। हाँ। हम लोग सीआईडी से हैं और सीआईडी क्या करती है ये तो अच्छी तरह से जानता है। अब जल्दी बताओ, 3-4 दिन पहले किस आदमी को बेचा है तुमने वो रोबोट, रिमोट के साथ? रिमोट वाला रोबोट? हाँ, रिमोट वाला रोबोट। कुछ दिन पहले एक आदमी रोबोट मच्छर खरीद के गया था। हाँ। दिखाओ जरा, कैसा दिखता है तुम्हारा ये मॉस्किटो रोबोट? वो मॉस्किटो रोबोट एक ही था, मैंने बेच दिया। उसका स्केच है मेरे पास, दिखाऊं? दिखाओ। ओह, मतलब इस रोबोट मच्छर के टंग पे जहर लगा दिया गया था और फिर वहां खिड़की के पास ले गया वो।
फिर रिमोट कंट्रोल से भेज दिया अंदर प्रभात को मारने के लिए। मुझे नहीं बताया था उसने कि वो क्या करने वाला है। तुम जानते हो उस आदमी को? मुझे ये तो मालूम नहीं कि वो आदमी कौन था, लेकिन उसका एड्रेस है मेरे पास। उसी एड्रेस पर मैंने मच्छर रोबोट डिलीवर कराया था। अभी बताता हूँ साहब। ये साहब, मॉस्किटो रोबोट, कोड नंबर AP007570, एड्रेस परेल चौल B401, नाम अरुण। हाँ साहब, अरुण। अरुण? अरे भाई साहब, सुनना सर, यहाँ पे अरुण नाम का कोई आदमी रहता है आसपास, आप जानते हैं? साहब मैं इस एरिया में नया हूँ, मुझे नहीं पता। भाई साहब, ये अरुण कहाँ रहता है, कुछ मालूम है? क्या आप अरुण के बारे में पूछ रहे हो क्या? हाँ, आपको मालूम है अरुण कहाँ रहता है? वो देखिए, वो रहा अरुण। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मैं कह रहा, नहीं तो क्या? हाँ? प्लीज कुछ बताइए आप लोगों ने हमें यहाँ क्यों बुलाया? देखिए, प्रभात की मौत से हम पहले ही बहुत परेशान हैं। प्लीज कुछ बताकर हमारी टेंशन कम कीजिए। अरे नहीं नहीं, हम तुम्हारी टेंशन बढ़ाना नहीं चाहते, हम तो तुम लोगों को कुछ दिखाना चाहते हैं। क्या दिखाना चाहते हैं आप? प्रभात का खूनी कौन है, ये दिखाना चाहते हैं हम। हमें भी जानना है कौन है वो जिसने प्रभात का खून किया। वाह रे वाह, इसे कहते हैं असली प्यार। रिश्ता टूटा पर प्यार वैसे के वैसा ही। प्रभात का खूनी कौन है जानना चाहते हैं ना तुम लोग? तो आओ मेरे साथ, दिखाता हूं। सचिन, जरा लाइट लगाओ। कौन है ये? अभी पता चल जाएगा। जाना पहचाना नहीं लगता? क्यों? तारा? नहीं? तो फिर वीर? नहीं? रेडी? रामू काका? हाँ, तुम्हारे प्यारे रामू काका। अपने ही मालिक को मार दिया, शर्म नहीं आई तुम्हें? जिस थाली में खाया उसी में छेद किया, नमक हराम। मैम थोड़ी से रामू काका, तुमने प्रभात का खून किया? क्यों? अरे प्रभात कितना चाहता था तुम्हें? सब सवालों का जवाब मिल जाएगा। अभी तो बहुत कुछ पता चलना बाकी है। बहुत कुछ? मतलब जानना चाहती हो तो लो। रेडी? तुम्हारे जादू दिखाना।
वो जादू जो तुमने सीखा है? छू मंत्र, छू छू छू। ये कौन? ये अरुण है, अरुण। एक अपराधी है, इसने भेष बदला और रामू काका बनकर प्रभात का खून कर दिया। मगर कैसे कैसे कर दिया खून? हम दोनों वहीं थे उस वक्त। और कमरा भी चारों तरफ से बंद था। ये अंदर कैसे घुसा? इससे हुआ है खून। ये क्या है? रोबोट, मच्छर का रोबोट। अरुण ने यहां पे इसके ऊपर जहर लगाया, इधर, और रिमोट की मदद से घर के पीछे वाली खिड़की से इसे अंदर भेजा। मगर इसने प्रभात को मारा क्यों? ये तो आप ही बताइए ना देवयानी जी। मुझे क्या पता? ये खून आपके लिए ही हुआ है। ये सब क्या बकवास है? ये बकवास नहीं है, सच्चाई है। हमें सब कुछ पता चल गया है। तुम्हारी भलाई इसी में होगी कि तुम सब कुछ सच सच बता दो। मतलब देवयानी तुमने मरवाया प्रभात को? इसका नाम देवयानी नहीं है। देवयानी नहीं है? तो फिर ये कौन है? ये खुद ही बता दे तो अच्छा है कि इनका असली नाम क्या है। आप लोग जबरदस्ती मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने कहा ना, मैं ही देवयानी हूँ, देवयानी हूँ, देवयानी हूँ। तो तुम्हारा नाम देवयानी है? हूँ। प्रभात मुझे छोड़कर भागना चाहता था, मुझसे पीछे छुड़ाना चाहता था वो। सर यही है वो लड़की जो प्रभात से कॉफी हाउस में मिली थी। हाँ। और इसकी वजह से प्रभात मुझसे दूर चला गया। प्रभात अच्छा आदमी नहीं था, सांप था, सांप, दो मुंह वाला सांप। तो इसीलिए बदला लेने के लिए तुमने अरुण को भेजा, भेष बदल कर। हाँ, मैंने ही अरुण को रामू काका बनाकर उसके घर में भेजा ताकि मौका मिलते ही वो प्रभात का खून कर दे। कितनी खतरनाक है ये लड़की। प्रीति और अरुण, तुमने एक मासूम इंसान का खून कर दिया है। तुम्हें तो फांसी होनी चाहिए, फांसी। अरे 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 ये कौन है? लगता है कोई भिखारी है। चलो चल के देखते हैं। ये बेवड़ा, चल उठ, तेरा टाइम खत्म हो गया है, चल निकल यहाँ से। ठीक है लोड़ा, क्या लगता है? अबे करना क्या है, सीआईडी को फोन कर दे। हेलो हेलो सीआईडी। इस मोबाइल के बैटरी ने तो परेशान कर दिया है। पता नहीं ये बैटरी कहाँ मिलेगा। आई एम सो सॉरी। मैं कर लूंगी। नहीं, इट्स ओके।
आप ठीक तो है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। कितना हैंडसम है यार। इतनी जल्दी में क्या थी? इतनी देर बात तो कर लेती। शट अप प्रिया, तुम यहाँ शॉपिंग करने गई ये सब? चलो। माय गॉड, मैं क्यों आया था यहाँ? ओ हाँ, फोन की बैटरी। शायद ये बैटरी ऊपर मिल जाए। हे, ऊपर चलते ना। हाँ चलो। अरे कितना भी शॉपिंग कर लो कम ही होता है ना। एक काम करते हैं, हम उस दुकान में जाते हैं, मुझे बहुत सारी टॉप्स खरीदने हैं। ए वहाँ पे भी जाके देखते हैं ना। अंशा कुछ हुआ तो नहीं? I'm fine. Okay? चलो। अंशा क्या यार? I'm fine. अंशा बहुत दर्द हो रहा है। मोच आ गई है। चलिए आपको हॉस्पिटल लेके चलते हैं, किसी डॉक्टर को दिखाते हैं। चलो। I'll manage. देखो चल। एक्सक्यूज मी। हाँ विजय। क्या? खून? जोर से लगा क्या? कहाँ पे? ओके, ठीक है मैं पहुँचता हूँ। ओह शिट, मोच आई शायद। अभिजीत थोड़ी देर हो जाएगी आने में। मैं आके बताता हूँ तुमको, ठीक है? ओके। आप चलिए, मैं हॉस्पिटल लेके चलता हूँ आपको। ओके? we'll manage. देखिए आपके पैर को चोट लगी है, कुछ भी हो सकता है, डॉक्टर को दिखा देते हैं। चलिए मैं छोड़ देता हूँ हॉस्पिटल। संभाल के। आज 9 बजे दोस्तों के साथ फिल्म देखने का प्लान था। पर 9 तो बज गए। हाँ जी, प्लान कैंसिल। कितने बजे देखा था तुम लोगों ने? अभी साहब, जैसे ही देखा आप लोगों को फोन कर दिया। कितने बजे की ड्यूटी है तुम लोगों? साहब रात की ड्यूटी लगी थी, अभी पहुंचा था रात को 8:30 बजे साहब। ठीक ठाक है? हाँ यार, वो मॉल में एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। जिसका एक्सीडेंट हुआ उसे हॉस्पिटल में छोड़ के आया। उसने मरीज बेचारा था। अभी तक तो पता नहीं चला है, बस खाली यहाँ चेहरे पे नीलापन है। पॉइजनिंग तो नहीं है? नहीं, ये हाथ और नाखून ये सब तो ठीक ठाक है। खाली यहाँ गले में ये देखा कैसा निशान, अजीब से डिजाइन बना हुआ है। नहीं किस चीज से गला खोल दिया। ये है कौन, देखते हैं। एक बात बताओ, तुम लोगों ने इस आदमी को यहाँ सोसाइटी के आसपास पहले कभी देखा? नहीं साहब। सीनियर सिटीजन अभिजीत, आधा सीनियर सिटीजन कार्ड है, नाम है अंशुनाथ, उम्र 63 साल, गवर्नमेंट ऑफिसर, 2007 में रिटायर्ड। एड्रेस भी लिखा है। हेलो जी हाँ, बोल रहा हूँ। खून कहाँ पे? पार्किंग लॉट में? ओके ठीक है, हम लोग आते हैं। यार एक और खून हो गया। दो खून एक ही टाइम? हाँ, काम करो तुम वहाँ पार्किंग लॉट में जाके देखो क्या चक्कर है। तब तक मैं देखता हूँ यहाँ आसपास कुछ सबूत मिलता है क्या। ठीक है चलो।
ये क्या चक्कर है? अब थोड़ा दूर खड़े रहिए प्लीज। तुमने कब देखा इस लाश को? मैं नाइट की ड्यूटी करता हूँ सर। अभी जब राउंड लेने आया तो देखा यहाँ पे ये पड़ा हुआ। एक आदमी का खून हो गया और आपको पता भी नहीं चला। कुछ तो सुना होगा आपने, कुछ तो देखा होगा। मेरा यकीन कीजिए सर, ना कोई चीखा ना चिल्लाया, मुझे कैसे पता चलता? टायर के निशान काफी गहरे हैं। ऐसे लगता है कोई यहाँ गाड़ी में छुप के बैठ के इस आदमी का इंतजार कर रहा था यहाँ आने का। इस पार्किंग लॉट में कोई सीसीटीवी कैमरा भी नहीं है। हाँ विवेक। हाँ सिर पे, हाँ वैसे जरूर खूनी ने इसे पीछे से मारा होगा। मगर इसके पैर से काफी खून निकला है। जरा बॉडी पर ये तो केशव सर है, इसी बिल्डिंग में इनका ऑफिस है सर। अच्छा देखा विवेक, इसके जान की नस काटी है। शायद इस नस काटने की वजह से इतना सारा खून बह गया और उसी की वजह से इसकी मौत हो गई। मतलब सर खूनी ने इसके पैर की नस काटी और उससे सिर पे भी मारा। मगर कोई ऐसा करेगा क्यों? और इस आदमी ने मरने से पहले चिल्लाया क्यों नहीं होगा? ये बात मेरी समझ में भी नहीं आ रही विवेक। कुछ तो गड़बड़ है इस खून में। अब इसका जवाब तो डॉक्टर सालुंखे ही देंगे। सालुंखे तू टेंशन में क्यों है? ये दो खून हुए इसलिए? अरे मुझे क्या टेंशन है भाई, मैं अपनी लैब में खड़ा हूं। टेंशन होगी आप लोगों को, दो खून हुए, गालियां आप लोगों को ज्यादा पड़ेंगी। ओए सालुंखे, आज तक कभी ऐसे हुआ है कि हमने कोई केस सॉल्व नहीं की? हाँ 2-4 बार तो हुआ। ओए दिमाग खराब मत कर। कब हुआ है? कब हुआ है? तब हुआ है ना जब तुम अपने हाथ ऊपर कर देते हो, कहते हो कि भैया मुझसे अब कुछ नहीं होता है, तब हम पिट जाते हैं। अच्छा मतलब मैं विलन हूं? पहले से ही हो। पहले से ही। बहुत बढ़िया। मतलब अगर अपराधी न पकड़ा जाए तो न पकड़े जाने की माला मेरे गले में, और अगर अपराधी पकड़ा गया तो उसकी तालियां आप लोगों के हिस्से में। बिल्कुल। तो जाइए तालियां बजवाइए, जाइए। अरे अरे यार सालुंखे, मेरी बात सुन। मैं ये कह रहा था कि जब तुम हाथ ऊपर करके कहते हो ना कि मुझसे कुछ नहीं होगा, तब हम पिट जाते। ओह अच्छा, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने कम से कम ये तो कबूल किया कि हम लोगों की वजह से आप लोगों की दुकान चल रही है। अरे हम इन लाशों के बारे में बात करते हैं। हाँ। तो ये दोनों लाशें दो अलग कहानियां सुना रही हैं बॉस। अच्छा क्या क्या बोल रही है लाशें? ये दोनों खून एक ही आदमी ने किए हैं, है ना? एक ही आदमी ने नहीं किए। नहीं किए? सर ये तो हमें पहले से मालूम है कि इस आदमी का गला घोट के मारा गया है। किसी ऐसी चीज से मारा गया जिसके ऊपर डिजाइन बना हुआ था, वो डिजाइन इसके गले पे आ गया। बिल्कुल दया, खूनी ने अपनी तरफ से बहुत ज्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश की। उसे लगा कि कहीं उसकी उंगलियों के निशान इस आदमी की गर्दन पे ना आ जाएं, इसलिए उसने अपने हाथों का इस्तेमाल नहीं किया, किसी और चीज का। ये भी तो हो सकता है कि उसमें उतनी ताकत नहीं थी गला घोटने की, जिसकी वजह से उसने किसी और चीज से गला घोट दिया। हो सकता है, ये भी हो सकता है। लेकिन एक बात बिल्कुल पक्की है बॉस कि खूनी अनाड़ी हड़बड़ाया हुआ है। शायद उसने पहली बार खून किया, लेकिन फिर भी खूनी हमारे लिए कुछ छोड़ गया। ये इसकी गर्दन पर पड़े हुए निशान, इन निशानों से हम उस चीज तक पहुंच सकते हैं जिससे इसका गला दबा है। और एक बात और, ये खून शाम को 6 बजे से 8 बजे के बीच में किया गया, और ये खून शाम को 8 बजे से रात के 10 बजे के बीच में किया गया। ये भी तो हो सकता है सालुंखे कि उस खूनी ने इस आदमी का 6 और 8 बजे के बीच में खून कर दिया, और फिर दूसरी जगह जाकर इस आदमी का 8 और 10 बजे के बीच में खून कर दिया। नहीं बॉस, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता।
मुझे लगता है दो अलग अलग खूनी। ये वाला खून जिसने किया है वो खूनी एकदम अनाड़ी है, और ये खून जिस खूनी ने किया है वो एकदम प्रोफेशनल है, पहुंचा हुआ। इस आदमी के सिर पर जो वार है, हाँ, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि वो एकदम प्रोफेशनल है। पहले उसने इस आदमी के सर पे वार किया ताकि ये बेहोश हो जाए, और फिर बेहोशी की हालत में उसने इसकी जान की नस काट डाली जिससे मर जाए। अगर नस काटनी थी तो गर्दन की नस काट देता। दया, जैसे कि आप लोग जानते हैं, गले की नस कटने से इंसान को मरने में 1-2 मिनट लग जाते हैं, जबकि ये पैर की नस जो हमारे दिल से जुड़ी हुई है, इसको कटने से इंसान बस 30 सेकंड में मर सकता है। दो खूनी, एक अनाड़ी और एक पहुंचा हुआ। कहीं ये दोनों खूनी एक दूसरे को जानते तो नहीं? जी, हम लोग सीआईडी से और अंशुनाथ जी के खून के बारे में पूछताछ करनी। जी, मैं उनकी बेटी हूँ। आइए, अंदर आइए। थैंक यू। घर में और कौन कौन रहता है? ये मेरे पति रजत है। हम लोग मम्मी पापा के साथ ही रहते हैं। आपकी मम्मी कहाँ है? वो मंदिर गई है पापा के लिए हवन करने, बस अभी आती होगी। ये आपकी मम्मी हवन करवाने अकेली गई है? जी, एक्चुअली पापा इन्हें ज्यादा पसंद नहीं करते थे। मैंने उनके मर्जी के खिलाफ जाकर रजत जी से शादी की थी, इसीलिए मम्मी ने उनके आत्मा की शांति के लिए रजत को हर पूजा और हवन से दूर रहने के लिए कहा। तो इसीलिए अकेली गई हैं हवन करवाने के लिए? जी सर, मरने के बाद कोई किसी से नाराज कैसे रह सकता है? रजत जी, जरा बताइए, कल शाम को 6 और 8 बजे के बीच कहां थे आप? मैं? जी हाँ, आप कहां थे? लेकिन आप ये सब मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि इनकी पिताजी का, अंशुनाथ जी का खून हुआ है कल शाम 6 और 8 बजे के बीच। सर, आप मेरे पति पे शक कर रहे हैं, वो भी मेरे पापा के खून के इल्जाम में। वो इसलिए क्योंकि आप ही ने बताया था ना कि आपके पिताजी और इनकी बनती नहीं थी। पर सर, कोई बात नहीं बताया। अगर कातिल को पकड़ने में इन्हें इससे कोई भी मदद मिलती है तो पूछने दो इन्हें। सर, कल शाम को 6 और 8 के बीच में मैं अपने दोस्त के साथ एक बार में बैठा था। वहां का बिल शायद अभी भी मेरी बैंक में है, मैं लेके आता हूं। जल्दी। ये लीजिए सर। एक बात और है, शायद इससे आपको कुछ मदद मिले। बताइए। पापा ने काफी लोगों को पैसे उधार दे रखे थे और उनमें से कोई भी उन्हें पैसे लौटा नहीं रहा था। पापा इस बात को लेके काफी परेशान थे। पैसे उधार दिए थे? किसे? कौन थे वो लोग, जानती हैं आप? वो सब पापा के पुराने दोस्त थे। वो किसी आश्रम में हर फ्राइडे की रात को मिलते थे। अच्छा, कहाँ है ये आश्रम? ये वर्ली की किसी जगह पर है सर। अंशुनाथ जी के पुराने दोस्त जिनको उन्होंने पैसे उधार दिए और फिर हर शुक्रवार को एक आश्रम में मिलते हैं वर्ली में। इस आश्रम में जाकर देखना पड़ेगा। केशव का घर ये? जी हाँ। हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? आइए आइए। साहब, ये लोग सीआईडी से हैं, आप लोगों से मिलना चाहते हैं। जी कहिए। माफ कीजिए आप लोगों को तकलीफ दे रहे हैं, लेकिन हमें केशव के बारे में आपसे कुछ बातचीत करनी है। जी बोलिए। मैं ही केशव का पिता हूँ। ये मेरी पत्नी, ये मेरा छोटा भाई, ये उनका बेटा और ये उनकी पत्नी। देखिए, हम जानते हैं कि आप लोगों पे क्या बीत रही होगी, पर ये जानना बहुत जरूरी है कि केशव की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी? केशव की दुश्मनी हो ही नहीं सकती थी। सोने के जैसा दिल था उसका। किसी से कोई लड़ाई झगड़ा वगैरह
कुछ नहीं था। दुश्मनी नहीं तो कोई ऐसा आदमी जिसके साथ उसकी बनती ना हो? मुझे तो ऐसा कोई आदमी याद ही नहीं आता जो केशव भैया को पसंद ना करता हो। हाँ बेटे, तुम्हें कैसे याद आए? बिरजू, एक मिनट आप रुकिए उधर। ये जो अभी आपने कहा कि आपको कैसे याद आएगा, ये क्यों कहा आपने? क्यों नहीं याद आएगा इनको? बस ऐसे ही बोल दिया था। नहीं, कोई तो कारण होगा। क्या बात क्या है? केशव जी का इनके साथ रोज किसी न किसी बात पे झगड़ा होता था। किस बात पे झगड़े होते थे केशव के साथ? ऐसी तो कोई बात नहीं थी सर, मैं बताता हूँ। कपिल ना केशव के बिजनेस में काफी दखल अंदाजी करता था। ये बात केशव को बिल्कुल पसंद नहीं थी। इसी बात पर कभी कभी बहस हो जाती थी बस। कपिल जी, कल रात 8 से 10 बजे के बीच में आप कहाँ थे? आप मुझ पर शक कर रहे हैं? देखिए, आप इस तरह मेरे बेटे से बात नहीं कर सकते। मैंने सिर्फ एक सवाल पूछा, उसका जवाब दो। कल रात 8 से 10 बजे के बीच में तुम कहाँ थे? मैं कल शाम को अपने दोस्त देवांग के घर पे था। देवांग क्या? लेकिन कल जब अपनी बात हुई थी तब तो तुमने कहा था कि तुम मयूर के यहाँ हो। वो मेरा मतलब है कि मैं देवांग के घर गया जरूर था, पर वो मिला नहीं, तो मैं मयूर से मिलने चला गया। अच्छा, इस फैमिली बिजनेस के अलावा ये केशव किसी एड एजेंसी में भी काम करता था? जी हाँ, वो एक एड एजेंसी का मालिक भी था और पिछले काफी दिनों से वो काम को लेकर परेशान रहता था। उसका एक पार्टनर भी है, आलोक। आलोक? ठीक है, इस आलोक से भी मिल लेते हैं। सर, इस आलोक को जरूर कुछ पता होगा। देखते हैं। आप मिस्टर आलोक हैं? यस। आप लोग? हम लोग सीआईडी से हैं। आपको तो मालूम ही होगा कि केशव का खून हो गया है। जी हाँ, मुझे मालूम है। बस उसी सिलसिले में कुछ पूछताछ करनी है आपसे। इट्स सच अ शॉक। कल तक जो मेरी बगल वाली कुर्सी पर बैठा करता था, वो अचानक यकीन नहीं होता। केशव के खूनी को पकड़ने के लिए किसी भी तरह की मदद चाहिए, मैं करने को तैयार हूँ। एक्सक्यूज मी सर, ये कुछ अर्जेंट पेपर्स हैं, क्लाइंट्स को भेजने, आपके सिग्नेचर। थैंक यू। आलोक जी, आप कल शाम 6 और 8 बजे के बीच में एग्जैक्टली कहाँ पे थे? मैं कल सीधा ऑफिस से जिम चला गया था। तकरीबन रात के 10 बजे तक मैं वहीं था। अगर ये सब आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? खून का मामला है, जब तक कोई ठोस सबूत नहीं मिल जाता हम सब पे शक करते हैं। अगर मैं केशव के पिता से मिले थे, उन्होंने बताया कि पिछले कुछ दिनों से वो ऑफिस के काम को लेकर काफी परेशान है। ऐसी क्या बात? सर, टेंशन किस बिजनेस में नहीं है? कोई छोटी मोटी होगी चीज, मुझे पता नहीं वो किस बात से परेशान है। ऐसे? आपका जिम कहाँ है? अंधेरी में। मैं आपको कार्ड देता हूँ, आप चाहें तो वहां जाकर पता कर सकते हैं। खैर, वो तो हम लोग पता लगा ही लेंगे। फिलहाल के लिए थैंक यू। जरूरत पड़ी तो आपको दोबारा परेशान करेंगे। जी जरूर। ये क्या चक्कर है? ताशा, देखो सुना। एक्सक्यूज मी, क्या हुआ? आप इस तरह बाहर से अंदर क्यों आ गए? आप काफी परेशान लग रही हैं। देखिए,
ऐसी कोई बात हो जो आपको बतानी है केशव के बारे में? केशव और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और बहुत जल्द हम लोग अपनी शादी की बात अपने घर वालों से करने जा रहे थे। I'm really sorry, लेकिन ऑफिस में कोई ऐसा हो जिस पर आपको शक हो, ऐसा कोई जिससे केशव का लड़ाई झगड़ा हुआ हो? केशव सिर्फ एक इंसान से हमेशा परेशान रहते थे और वो है ये आलोक। आलोक और उनकी सोच कभी नहीं मिलती थी। हर रोज किसी न किसी बात पर ये दोनों बहस करते रहते थे। लेकिन ये आलोक तो कह रहा था कि वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। झूठ बोल रहा है ये आलोक। केशव तो उससे सीधे मुंह बात तक नहीं करते थे। उन्हें शक था कि आलोक कंपनी के पैसे में हेरा फेरी कर रहा है। अच्छा, और जब से केशव गए हैं ना मैम, तब से इस आलोक ने अपने कैबिन का लॉक तक चेंज कर दिया है। मुझे तो लगता है कि आलोक कुछ छुपा रहा है। मैम यकीन मानिए, इसी ने मेरे केशव को मारा, इसी आलोक ने। ये आप इतना यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं? कोई सबूत है आपके पास? सबूत ही तो ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ मैं, लेकिन मैं उसके कैबिन में अंदर जा नहीं पा रही। या तो ये खुद अंदर होता है या फिर कैबिन को लॉक करके चला जाता है। इसके और उसके पीने के अलावा इसके कैबिन में अंदर घुसने की परमिशन और किसी को नहीं है। ठीक है, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अब जो करना है हम लोग करेंगे। तो यही वो आश्रम है जहाँ अंशुनाथ जी अपने दोस्तों से मिलने हर शुक्रवार की शाम को आया करते थे। रुको, ये आश्रम है। जूते पहन के जाओगे तो पाप लगेगा। हमें जूते उतार के अंदर जाना चाहिए। ठीक, चलो। चलो और एक चाल चल। ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे? बहुत चालें चल रही। आश्रम के नाम पर अय्याशी हो रही है यहाँ पर। आप? हम लोग सीआईडी से हैं। अंशुनाथ के खून के बारे में पूछताछ करने आए हैं। सीआईडी? हाँ, सीआईडी। क्लब जैसे माहौल को आश्रम कहते हैं आप लोग? सर जी, हमारे जैसे उम्र के लोग जाएं तो और कहाँ जाएं? हम सब रिटायर्ड लोग हैं। अब अगर घर पर बोलेंगे ताश खेलने जा रहे हैं तो बहू बेटे क्या समझेंगे? हाँ, देखिए, इसीलिए आश्रम का बहाना देकर हम हफ्ते में एक बार यहाँ आते हैं, हंसते हैं, खाते हैं, जीते हैं और कभी कभी पी लेते हैं। वो सब तो ठीक है, लेकिन आपके बीच से आपके एक दोस्त अंशुनाथ जी गुजरे। आप लोगों ने हफ्ते भर के लिए भी ये हंसना खेलना बंद नहीं किया? अरे भाई, उम्र ही ऐसी है। हमने तो सब कुछ देख लिया। अब तो बस जाने के इंतजार में जी रहे हैं। बात तो ठीक कही आपने, पर कम से कम अंशुनाथ जी के खूनी को पकड़ने में आप हमारी मदद तो करेंगे ना? जरूर करेंगे, लेकिन ये अंशुनाथ के मर्डर करने वाले को क्या फायदा हुआ होगा, समझ में नहीं आता। उसके घर वालों के बारे में हम ज्यादा कुछ तो नहीं जानते, पर एक बार उसका दामाद रजत उसका पीछा करते करते यहाँ आया हुआ था। उन दोनों में काफी बहस भी हुई थी। हमें तो पता चला है कि अंशुनाथ जी से आप लोगों ने कुछ उधार पैसे लिए थे जो अभी तक लौटा ही नहीं है। अरे किस उधार की बात कर रही हैं आप? हाँ? अरे हमने तो अपने सारे बच्चों की शादियां करवा दी हैं और हम सब खुशी खुशी रिटायर हो चुके हैं। हमें कोई भी पैसों की जरूरत नहीं है। अंशुनाथ को बड़ा दांव खेलने की बहुत आदत थी। जब भी उसे हम रोकते थे तो कहता था सारी जिंदगी पैसा कमाने में निकल गई, अब खर्च करने का मजा ले रहा हूं। सही कह रहा है। अब बड़े दांव में जीत तो बड़ी होती है, लेकिन हार भी बड़ी होती है। वो बहुत बार गेम में पैसे हार चुका था। शायद इसी बात को छुपाने के लिए उसने घर वालों से झूठ बोला होगा।
तो ये बात है। ठीक है, अगर हमें आप लोगों की दोबारा जरूरत पड़ी तो हम आपको याद करेंगे। जी। तो इस रजत को आश्रम की बात पता थी, तो इसने हमें घर पे क्यों नहीं बताया? हाँ, अगर पहले बता देता तो जूता उतारने की बेवकूफी ना करते। ऐसा हो ना हो, ये रजत हमसे जरूर कुछ ना कुछ छुपा रहा है। रजत, ये रजत काफी टेढ़ा आदमी लगता है। संगीत बार में से पता चला है कि उस शाम को 6 बजे से लेकर 8 बजे के बीच ये रजत वहीं पर बैठ कर ड्रिंक कर रहा था। वहां पर एक बारटेंडर है सर, जिसका नाम है समीर। उसने कहा कि वही उसे ड्रिंक सर्व कर रहा था। ओह, 6 और 8 बजे के बीच रजत बार में ही था। अच्छा सर, हम लोग आलोक के जिम से आ रहे हैं। वहाँ पता चला कि जिस रात खून हुआ था आलोक 8 से 10 बजे के बीच जिम में ही था, उसके इंस्ट्रक्टर ने बताया है। काजल ने अभी बताया कि रजत उस रात 6 और 8 बजे के बीच संगीन बार में था, और अब तुम कह रहे हो कि आलोक उस रात 8 और 10 बजे के बीच जिम में था। बड़े अच्छे तरीके से बचाव किया इन दोनों ने अपने आप का। हाँ सर, एक बोल रहा है कि वो जिम में था 8 से 10 बजे के बीच में, और दूसरा बोल रहा है कि वो बार में बैठा था 6 से 8 के बीच में, और दोनों खून उसी समय हुए। सर, एक और बात है। क्या? जब हम लोग आलोक के ऑफिस गए थे तो वहाँ हमें केशव की गर्लफ्रेंड मिली थी, अनन्या, और अनन्या ने ताशा को बताया कि आलोक ने अपने ऑफिस में कुछ छुपाने की कोशिश की। केशव की गर्लफ्रेंड अनन्या ने बताया कि आलोक अपने ऑफिस के कैबिन में कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। क्यों? और उसने ये भी बताया सर कि केशव की मौत के बाद आलोक ने कैबिन के ताले बदल दिए। उसके बाद कोई भी आ जा नहीं सकता सिवाय एक आदमी। कौन? कौन है वो? सर, आलोक का पीए, सिर्फ वही कैबिन में आ जा सकता है। तो जब तुम लोग उसके ऑफिस में गए तब उसके कैबिन में गए थे? नहीं सर, एक्चुअली आलोक हमें केबिन के बाहर ही मिला। गड़बड़ है, अभी कुछ तो गड़बड़ है। ऐसी कौन सी चीज है जो ये आलोक सबकी नजरों से छुपाना चाहता है? इसके कैबिन की तलाशी लेनी चाहिए। अगर सीधे उंगली से घी नहीं निकला तो टेढ़ी उंगली से निकालो। पंचायत चल रहा है, ज्यादा लोग दिख नहीं रहे हैं, सावधानी से काम कर लेना, इसी बीच में करना है, समझे? रेडी हो ना? सर, सामने जो आदमी आ रहा है वो आलोक का पीए है सर। उसके पास आलोक के कैबिन की चाबी होगी जिससे दरवाजा खुलेगा। चाबी दिख रही है, उसके कमर पे लटकी हुई है। तो पीछे जाओ। संभाल के लगी तो नहीं आपको? नहीं, 100 सर। अरे आप तो वो आलोक जी के पीए हैं ना? जी हाँ सर, आपने पहचान लिया मुझे? क्यों नहीं। कल आलोक जी से बात हो रही थी तो आप आए थे वो कुछ असाइनमेंट कराने के लिए। जी हाँ। अच्छा सर, ये उन्होंने थोड़ी ना सोचा होगा कि पार्किंग लॉट में कोई बैठा हुआ है, उनका खून करने के लिए उनका इंतजार कर रहा है। एक मिनट। बेल्ट का पैटर्न बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमें अंशुना के गले पे मिला। 9 बजे आ जाते थे? जी हाँ। और किस प्रोजेक्ट पे काम चल रहा था? अभी तो फिलहाल दिवाली के लिए कुछ खास एड डिजाइन कर रहे थे, वो खत्म होते ही क्रिसमस और न्यू ईयर के लिए कुछ प्लानिंग चल रही है। वैसे केशव सर ने एक अभी फ्रेश एड बनाया था। नहीं, मत बताना। टीवी में देखूंगा ना फ्रेश तो अच्छा लगेगा। वैसे भी मेरा काम हो गया है। आपका काम मतलब? नहीं, हो गया, जो पूछना था वो हो गया। अच्छा। आप जरूरत पड़ेगी तो आपसे दोबारा मिल लूंगा। मोस्ट वेलकम सर, नो प्रॉब्लम। ये कार्ड आप पे गिरा है क्या? हाँ, उठा लीजिए।
ये है वो बेल्ट जो आलोक सबकी नजरों से अपने कैबिन में छुपा के रख रहा था। और सर डॉक्टर सालों ने भी कंफर्म किया है कि ये वही बेल्ट है जिससे अंशुनाथ का खून हुआ है। ये वही बेल्ट है जिससे अंशुनाथ का खून किया गया, मगर ये बेल्ट आलोक के पास कैसे? अगर ये यहाँ पे था तो वो वहां पे था। हाँ, जो दिख रहा है वो है नहीं। इसने दिखाया कि वो वहां पे था और उसने दिखाया कि वो यहाँ पे था। सर ये यहाँ पे था और वो वहां पे था, ये सब। सचिन, ये जो केस है इसे यहाँ वहां किया गया है। अभिजीत, क्या जानबूझ के किया गया या फिर अपने आप हुआ है? सर, खूनी ने किया है तो जानबूझ के ही किया है। जो दिख रहा है वो है नहीं, जो नहीं दिख रहा है वो है। हाँ, तो तुम समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूं। बस अब वक्त बर्बाद मत करो और फटाफट जाके पकड़ लो उसे जिसने भी ये किया है। तुम भी साथ में जाओ। अब सर, वो मैं उससे पहले थोड़ी देर के लिए हॉस्पिटल जाना चाहता हूँ। किससे मिलना है सर? जरूरी काम है। हॉस्पिटल? ये केस के बीच में हॉस्पिटल कहाँ से आया? कुछ नहीं सर, कोई है जिसे दया ने अपनी जान पे खेल के बचाया। जान पे खेल के? कोई जान मान पे खेल के नहीं बचाया सर। वो लड़की सीढ़ियों से गिर रही थी तो मैंने उसे पकड़ लिया था। पकड़ लिया मतलब बचा लिया। बचाया तो है ना? हाँ। कोई लड़की गिरी थी क्या? नहीं तो फिर तय जाओ, तुम जल्दी से हॉस्पिटल जाओ, मगर जल्दी आना। अच्छा, मैं भी चलूं? चलिए। अच्छा, तो यहाँ पे है तुम्हारी अंशा। सिर्फ अंशा अभिजीत, कोई मेरी अंशा नहीं। और प्लीज अंदर कुछ इधर उधर की बातें मत कर देना। मैं तुम्हें कल लेने जरूर आऊंगा। ठीक है, बाय। नहीं, मैं क्या बोलूंगा, तुम लोग बातें करना, मैं तो देखता रहूंगा। अंदर चलो तो सही। मैं अभिजीत हूँ। सॉरी अभिजीत, माय फ्रेंड। कैसे हैं आप? दर्द अभी कम है, पर पैर मुड़ने की वजह से मुझे मोह चाहिए। बट आई विल बी फाइन। कल तक मुझे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी मिल जाएगा। अच्छा, वेरी गुड। वो डॉक्टर ने एक्सरे वगैरह देख लिया ना? ही इज फाइन विद इट। आई विल बी फाइन। ओके। अच्छा, ये जो अभी आपसे मिलके गए वो कौन थे? वो मेरी फ्रेंड है प्रिया। नहीं, उसके पहले जो गए थे वो मेरी कजिन है, बंटी भैया। अच्छा, बंटी भैया। वो रहा समीर वही बार्टेंडर है जिससे हम उसे मिले थे। उस रात जब रजत यहाँ आया था और अंशुनाथ का खून हुआ था, समीर ही यहाँ। अरे मैडम आप? समीर, हमें तुमसे कुछ पूछना है। मैडम, रजत के बारे में जो कुछ भी मुझे मालूम था वो सब कुछ मैंने आपको बता दिया। नहीं, रजत नहीं, ये फोटो देखिए। आपने इस आदमी को पहले कभी देखा है? ये तो हमारे रेगुलर कस्टमर है और कुछ ही दिनों से यहाँ पर आने लगे। कुछ ही दिनों से मतलब कब से? करीब 1 महीने पहले हमारे इसी बार के आगे उनकी कार खराब हो गई थी। सब मैकेनिक आने तक यहीं पर आके बैठे थे, तब से हर रोज आना जाना है उनका। ओके, अच्छा याद करके बताइए, वो आदमी रजत को जानता था? कभी बात करते हुए देखा आपने दोनों को? सर बात करते हुए क्या, दोनोदोनों अच्छे दोस्त लगते थे और 3-3, 4-4 घंटों तक यहीं पर बातें करते रहते थे। समीर, थैंक यू वेरी मच। एसीपी सर को फोन करके बताइए। हेलो सर, आपका शक बिल्कुल सही निकला। सर, मैं केशव के खूनी को किसी भी कीमत पर सजा दिलवाना चाहती हूँ और उसके लिए मैं आपकी हर तरीके से मदद करने के लिए तैयार हूँ। गुड। देखो आनंद, उसके खिलाफ सबूत तो हमारे पास है, मगर हम चाहते हैं कि तुम उसे खुद फोन करके यहाँ बुला लो। उससे कहो कि वो सबूत तुम्हारे पास है और तुम एक कीमत पर ही वो लौटाने के लिए तैयार हो। मगर सर, ये तो कुछ नहीं होगा, घबराओ मत, समझे? देखो, सबूत ढूंढने की कोशिश करेगा और जब उसे कमरे में सबूत नहीं मिलेगा तो अपने आप को बचाने के लिए भागने की कोशिश करेगा और वो तुम्हारे पास आएगा।
सबूत लेने के लिए और हमारे जाल में फंस जाएगा, समझे? कुछ नहीं होगा, तुम्हें घबराओ मत। चलो जल्दी से फोन करो उसे। जी सर। करो। हेलो, मैं अनानिया बोल रही हूँ। मुझे पता है कि इस वक्त तुम क्या ढूंढ रहे हो। वो सबूत जो तुम सबसे बचाने की कोशिश कर रहे थे, वो अब मेरे पास है और बहुत जल्द मैं उसे सीआईडी के पास भेजने वाली हूँ। अब तुम बच नहीं सकते। सीआईडी? नहीं, अनन्या मेरी बात सुनो, ऐसा मत करो प्लीज। तुम्हें इसकी जो कीमत चाहिए मैं चुकाने के लिए तैयार हूँ। प्लीज सीआईडी के पास मत जाओ। कीमत? वाओ, मेरे बोलने से पहले ही तुमने कीमत की बात छेड़ दी। मुझे तुम्हारे सबूत के लिए पूरे 50 लाख रुपए चाहिए। 50 लाख? देखो, हाँ, रकम की मत सोचो, अपनी जान के बारे में सोचो, वरना बिना टाइम वेस्ट किए मैं सीआईडी के पास चली जाऊंगी, समझे ना? नहीं, ठीक है, मैं तैयार हूँ। मुझे 2 घंटे में मिलो। मैं तुम्हारे पूरे पैसे कैश में दे दूंगा। प्लीज वो सबूत किसी और को मत दिखाना। मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ। अच्छा, कहाँ मिलना है? मैं तुम्हें जगह का नाम एसएमएस करती हूँ। सर, वो तैयार हो गया, हमें उसे जगह का नाम एसएमएस करना होगा। वेरी गुड अनन्या। अब देखो शिकारी कैसे खुद शिकार बनकर हमारी जाल में फंस जाएगा। मेरे पैसे लाए हो? तेरा समझ के जितना मैंने तुम्हारे बारे में सोचा था, तुम उससे बहुत आगे निकले। केशव से बहुत प्यार करती थी ना तुम। उसी के खून का सबूत बेचने आ गई। वाह रे दुनिया। देखो, मैं यहाँ पर तुम्हारी बकवास सुनने नहीं। कल तक मेरे साथ केशव था, मेरे पास सब कुछ था, लेकिन आज जब वो नहीं है तो मुझे भी तो अपने कल के बारे में सोचना पड़ेगा ही ना। 50 लाख देने वाली हो ना तुम मुझे? हाँ, मगर उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है। मजबूरी? ये कौन सा नया ड्रामा है? देखो, वैसे भी बहुत कुछ हो चुका है। 50 लाख देने को तो मैं तुम्हें अभी दे सकता हूँ, मगर मुझे इस चीज पर यकीन नहीं कि 50 लाख रुपए लेकर तुम सीधे सीआईडी के पास चली जाओगे। मेरा सारा राज तो खुल चुका ना तुम्हारे सामने। क्यों? हमें बर्बाद करने निकली थी? हाँ? धमकी देती है हमें? वेरी रॉन्ग। तुम लोगों ने केशव को तो खत्म कर ही दिया, अब मुझे मारना चाहते हो? ठीक है, मारो मुझे, मारो गोली। शूटर, गन फेंक दो। तुम दोनों का खेल खत्म हो चुका है, सरेंडर कर दो। अब नीचे, अब नीचे। आखिर लड़की ने फंसा ही दिया ना। ओह माय गॉड, क्या हुआ? लगता है टायर पंचर हो गया। टायर पंचर हो गया? हाँ, क्या बात कर रहे हो? केशव और अंशुनाथ,
जिन 2 लोगों का खून तुम लोगों ने किया, उनकी लाशें डॉक्टर सोलंकी को कुछ कहानी सुना रही थी। वो कहानी अब हम तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते हैं। पर हमने तो कुछ किया ही नहीं है, बिना वजह हमें फंसाया जा रहा है। 2 फोन करके चुपचाप बैठा है कुंडली मार के, सोचता किसी को कुछ पता नहीं चलेगा है? तुम्हारे पास सिर्फ एक ही लाइफलाइन बची है। कौन सी? सच बोलने की लाइफलाइन। सच बोलने की लाइफलाइन? हाँ, सच बोल, सच। सच के अलावा कुछ नहीं सुनेंगे हम लोग। मगर मेरी तो कोई गलती नहीं है। चुप, कुछ बोलना मत रजत, मैं और नहीं झेल सकता। मुझसे अब कुछ नहीं होगा। मुंह खोलोगे तो मारे जाओगे। ये क्या बोलेगा? इसके पास तो एक भी लाइफलाइन नहीं बची है। मैं सब कुछ भूल गया, मुझे कुछ याद नहीं है। हो, बेचारा सब कुछ भूल गया है। चलो हम तुम्हें याद दिलाते हैं। दया, जरा दिलाओ याद इसे। शहर में 2 लोगों का खून होता है, दोनों एक दूसरे को नहीं जानते हैं। कोई नई बात नहीं है, ऐसा अक्सर होता है। दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं। एक बूढ़ा आदमी रिटायर्ड, दूसरा एक एड एजेंसी का मालिक। दोनों खून 2 अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइम पे होते हैं। और शक 2 लोगों पे जाता है। रजत, जिसे बिल्कुल पसंद नहीं है कि अंशुनाथ पैसा उड़ाता है। आलोक कंपनी में से पैसों की चोरी करता है और इसलिए केशव उस पे केस करने वाला था। मतलब ये दोनों खून पैसों के लिए हुए। और सबसे मजे की बात यह है सर, जब अंशुनाथ का खून हुआ तब रजत अपने दोस्त के साथ बार में बैठ के दारू पी रहा था। रजत ने अपने आप को बहुत अच्छी तरह से बचा लिया सर। और ये आलोक भी जिम में अपनी बॉडी बना रहा था जब केशव का खून हुआ, इसलिए दोनों ही बच गए। अब पकड़े तो पकड़े किसे, मगर तभी ये बेल्ट मिल गई। ये बेल्ट आलोक हमें तुम्हारे केबिन से मिली, जिसमें वही डिजाइन बनी हुई है जो बदकिस्मती से अंशुनाथ के गले में थी। सच बात तो यह है कि तुम दोनों ने आपस में अपनी पीठ थपथपाई है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है, तुम दोनों मिले कैसे? संगीन बार में। संगीन बार में? इसकी बातों में आ गया था सर, और मैंने अपने हाथों से केशव को मार डाला। मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। वाह, और इन दोनों ने आपस में मिलके एक दूसरे का काम कर दिया सर। 6 और 8 बजे के बीच में आलोक ने अंशुनाथ का खून किया। उसके बाद वो खुद जिम में गया, वहां पे कसरत करने में जुट गया। और 8 से 10 के बीच में तुमने केशव को मार दिया, और किसी को शक ना हो इसके लिए सबके सामने बैठ के दारू पीने लगे। पर सर, इन दोनों ने एक दूसरे के लिए खून किया क्यों? क्योंकि विवेक, किसी को भी शक नहीं होगा। तू मेरा काम कर, मैं तेरा काम करूंगा। दोनों भी गुनहगार। दोनों अगर एक दूसरे के खिलाफ कुछ बोलेंगे तो दोनों भी फंस जाएंगे। सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। अब जिंदगी भर जेल में बैठकर माफी मांगोगे तो भी तुम्हें कोई माफ नहीं करेगा। मगर सर, एक बात समझ में नहीं आई, आलोक ने सबसे छुपाकर इस बेल्ट को अपने ऑफिस में क्यों रखा था? रजत पे मुझे भरोसा नहीं था, इसीलिए इस सबूत को मैंने अपने पास रखा था। पता नहीं ये सबूत आप लोगों के हाथ कैसे लग गया। ये बेल्ट हमारे हाथ कैसे लगा, ये सोचते बैठना जेल में तब तक
जब तक फांसी का ऑर्डर नहीं आता। क्या हो गया? जी मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं और कैसे करूं। क्या समझ में नहीं आ रहा है? किसकी बात कर रहे हो? उसी की बात कर रहा हूं यार, और किसकी बात करूंगा। ये हंशा में ऐसा कुछ है, पता नहीं, बार बार उसी का ख्याल आता है दिमाग में। ऐसा लगता है कि मुझे उसके बारे में और भी जानना चाहिए। 2-3 बार मिलने में ही ऐसा लगने लगा है? हाँ यार, मेरी समझ में भी नहीं आ रहा कि इतनी जल्दी ऐसे कैसे हो गया। जब देखो दिमाग में उसी का ख्याल रहता है। कोई एक अजीब सा कनेक्शन है उसके साथ में। मुझे लगता है कि सिर्फ तुम्हें लगता है या उसे भी ऐसा महसूस हो? पता नहीं यार। अब जी तुम्हें तो मालूम ही है कि मेरे साथ क्या क्या हो चुका है। अब तो डर सा लगने लगा है कि कोई गलती ना हो जाए मुझसे। तुम्हें लगता है कि तुम फिर से चक्करों में ना फंस जाओ? हैं? पता नहीं। धीरे, एकदम से धीरे। दर्द हो रहा है ना? हाँ। हाय। हाय। क्या क्या कहा डॉक्टर ने? 1 हफ्ते में एकदम ठीक हो जाऊंगी, बिल्कुल पहले जैसे। बस तब तक चलना फिरना थोड़ा कम करना पड़ेगा। ये तो अच्छी बात है, तुम्हें रेस्ट की जरूरत है। यू शुड टेक रेस्ट एंड टेक केयर ऑल्सो। आई विल ड्रॉप यू। संभालिए प्लीज। धीरे से बाहर जाना। बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है? नहीं, हल्का हल्का। ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।